मैं तो 11 साल पहले कर चुका हूँ कि कान में दम है तो बंद करवा लो। मैंने तो किया था, और उसके बाद तो अब ओटीटी पे इतना कंटेंट देखो आप, क्या क्या नहीं हो रहा, मतलब फिर आ गए ट्रेंडिंग में। फिर क्या करें, क्या थक ही नहीं रहे। जलवा इतना हमारा। जो लुक है ये पूरा दुबई से कराया। मेरे को जेन्युइन क्वेश्चन है कि दुबई में जितने भी हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं वो यहाँ नोएडा की तरह जब आपके बाल कट जाते हैं वैसे वाइब्रेटर लेके कान में उंगली डालते हैं वैसे? वो मसा नहीं है वहां पे। क्या पॉइंट है फिर? इतने पैसे खर्च करके आए हो आप। वो वाला पंजा नहीं है वो उधर, पंजा नहीं है। पंजा नहीं है वो। भाई वो कान में जो उंगली डलती है असली ओ सुकून वहां सुकून, पे है। ओ ये टीवी पे तो नहीं जा रहा ना, नहीं और चल। गैज़म आता है उसमें। गर्रर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 र
98.3 मिर्ची पे मैं हूं आपके साथ शर्मा जी का लड़का विदित। एंड टुडे हर बार की तरह कभी कभार मैं जब भी इनसे मिलता हूं मेरे को अलग अलग चीज़ें सोचने को मिलती हैं, क्योंकि इन्होंने इतने सालों तक इंडिया को नचाया है, ड्राइव पे भेजा है। लिटरली आज की डेट में आप कितने भी म्यूजिशियंस को सुन लोगे, कितने भी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को सुन लोगे, उन सब की शुरुआत एक ही इंसान ने करी है, द ओजी, नाउ द मिलियनेयर, with all the glory. Ladies and gentlemen, please start clapping and make a lot of noise for Yo-Yo Honey Singer. थैंक यू सर। भाई कैसे हैं आप? मजे में एकदम, हमेशा की तरह। फिर आ गए ट्रेंडिंग में। फिर क्या करें, क्या थक ही नहीं रहे? जलवा इतना हमारा जला ही इतना है हमारा। आई मस्ट ब्रिंग आउट द फर्स्ट थिंग, ठीक है? आपके जब भी आपने अपना करियर स्टार्ट करा, हमने आपको एक सैंडो कट में देखा, हमने आपके हर आउटफिट देखे, हर लुक देखे, बट बाय गॉड मैं कह रहा हूँ आज तक मैंने हमारे पूरे ऑफिस में सर बहुत एक्टर्स आए हैं, बहुत सिंगर्स आए हैं, बहुत रैपर्स हैं, इतना मैंने कभी भी किसी को बोलते नहीं यार कितना अच्छा लग रहा है यार, एंड दिस लुक इज हैंड्स डाउन द बेस्ट। I don't know, it just happened just like that. आपने अपने आप डिसाइड नहीं किया, अपने आप हुआ ये? ऐसे ही मेरा हेयर स्टाइलिस्ट है अहमद दुबई में, तो ही इज अ लेबनीज गाय। सो तब काले बाल थे तो मेरी बियर्ड सफ़ेद आ रही थी। सो कहता ब्रदर व्हाई डोंट यू कलर योर बियर्ड ऑन टाइम? आई सेड ब्रो आई एम सिक ऑफ दिस, व्हाट शुड आई डू? यू नो व्हाट यू शुड डू? You should keep it grey. I'll give you a new haircut. Are you in mood? I said, yeah, I'm in mood. Okay, Habibi, I'll give you 2 hours. I'll change your whole look. If you don't like, we'll make it black. I said, okay. मैं बैठा, फोन पे लग गया, उसने लगाया कपड़ा, 2 घंटे में उसने ये लुक निकाल दी, जल जुल मार के, वैक्स वुक्स लगा के। मैंने कहा खतरनाक है अहमद, पार्टी मेरी तरफ से। मैं कहा मजा आ गया। मैं कहा इसी लुक में वीडियो शूट करूंगा, कम से कम 5-6 तो। नहीं बहुत अच्छा लुक लग रहा है, मतलब मैं ऐसे डिमीन नहीं कर रहा, पर एकदम फुल जॉर्ज क्लूनी सर। जॉर्ज क्लूनी अगर यहाँ पे नोएडा में रह रहा होता। लेकिन मेरे को ये बताइए, आपने ये दुबई का एक्सेंट जो पकड़ा है, ये तो मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। तो मेरा तो काफी मन कर रहा है मैं आपसे ये बोलूं कि पूरा इंटरव्यू अब दुबई एक्सेंट में करेंगे हम आपके। हाँ जो मर्जी करो। मैं रेजिडेंट तो दुबई में 2013 से हूँ, लेकिन अभी पिछले साल से परमानेंटली रह रहा हूँ। और दुबई मेरी फेवरेट कंट्री है, सिटी है, और वहाँ पे मल्टीपल एक्सेंट्स हैं, तो मेरे खुद एक्सेंट पता नहीं इतने बदल जाते हैं। मैं अभी 3 हफ्ते इंग्लैंड था, तो मैं इन्हें करने लग गया। इन्हें जूस इन्हें Can I write you a letter? उनके दोनों टी नहीं चलते ना, प्रॉपर। पर आपने अपना सर मेरे को एक चीज़ ये जाननी है, आपने क्यों बोला आपने अपना ये जो लुक है ये पूरा दुबई से कराया? मेरे को जेन्युइन क्वेश्चन है कि दुबई में जितने भी हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, वो यहाँ नोएडा की तरह जब आपके बाल कट जाते हैं वैसे वाइब्रेटर लेके कान में उंगली डालते हैं वैसे? वो मसला नहीं है वहाँ पे? क्या पॉइंट है फिर? इतने पैसे खर्च करके आए हो आप। वो वाला पंजा नहीं है उधर, पंजा नहीं है, पंजा नहीं है भाई, वो कान में उंगली डलती है। ओ सुकून। ओ ये टीवी पे तो नहीं जा रहा ना? नहीं और गैज़म आता है उसमें। वो बंदा आपको बोलेगा आप आओ, मैं आपको कुछ महसूस कराता हूँ, कुछ दिखाता हूँ। बट पारी द लुक इज अमेजिंग एंड आई वांट टू हैंड्स डाउन कम टू द फर्स्ट सॉन्ग। आज मैं गाड़ी में बैठा, मैं कहा प्लीज प्ले ग्लोरी एल्बम, एंड जो पहला गाना है बैंगर, मतलब यहाँ पे बहुत लड़के हैं जिन्होंने नहीं सुना था मिलियनेयर, और ये लड़का है आपका बहुत बड़ा फैन है। पुराने तो सारे गाने सुने इसने, और अभी मिलियनेयर कह रहा ये क्या है भाई? तो आपका फर्स्ट सॉन्ग इस एल्बम का मिलियनेयर था या कैसे था? प्लीज टेल अस अबाउट दैट। हाँ, पहले ये एल्बम शुरू हुई थी R&B लव सॉन्ग्स, और शुरू हुई थी एज एन EP। तो अलग अलग राइटर्स से, नए लड़के थे सारे, दिल्ली के लड़के, उनको सबको मैंने दुबई बुलाया अपने पास, और राइटिंग शुरू हुई।
तो तब लियो फ्री था, तो लियो भी आ गया मेरे पास। तो लियो देख रहा था प्रोसेस, वो कुछ बोलता नहीं है वैसे भी, बहुत इंट्रोवर्ट है। तो वो ऑब्जर्व कर रहा था, फिर कहता पाजी यू श्योर वी शुड गो फॉर R&B। मैं कहा ऐसे मेरा मन है रोमांस करने का, रोमांटिक गाने गाने का, ब्राउन रंग जैसी वाइब्स करते हैं। कहता ठीक है। फिर सारे लड़के जब चले गए तो लियो रुका, घर पे ही रुका। तो कहता पाजी मैं कुछ लिखूँ? मैं कहा हाँ। तो उसने एक गाना लिखा, हाइड इट। तो इस एल्बम में है गाना, रोमांटिक गाना है, क्योंकि रोमांटिक बात हो रही थी। तो हाइड इट लिखा उसने, बहुत अच्छा बना गाना। फिर सारे लड़के बोलने लगे कि पाजी आप फ्लेक्स क्यों नहीं करते, आज तक लिरिकली फ्लेक्स नहीं किया आपने। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं करूँगा तो आई वुड शेयर दैट आई एम अ मदरफकिंग मिलियनेयर, नाउ राइट ऑन इट। तो लियो गया, लियो ने तकरीबन 15-20 मिनट में पूरा गाना लिख दिया। 15-20 मिनट में? कहता हम ऐसे करेंगे कि लिखेंगे कि इटली दी मेड, फैट सिगार्स, पुल अप लाइक अ शेक, शॉफर्ड कार्स, टेलर सूट्स, लखन दे पेयर, आई एम अ मदरफकिंग मिलियनेयर। मांगा दिस इज डन। फिर उसके बाद एल्बम 9 गानों की कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद जब मैंने लिसनिंग सेशंस किए न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस में अपने दोस्तों के साथ, दिल्ली में, UK में, तो मेरे को रिव्यूज़ आए कि भाई ये एल्बम बहुत अच्छी बनी है, रैप बहुत है, पिछली बार रैप नहीं था, पंजाबी रैप है, हिंदी रैप है, सब कुछ है, लेकिन हनी सिंह रैप के साथ साथ डांस म्यूज़िक के लिए भी जाना जाता है, नचाने के लिए भी जाना जाता है। तो डांस म्यूज़िक सिर्फ 2 गानों में है, तो डांस म्यूजिक और होना चाहिए। मैं कहा कितने बाहर लैन जाना पैना सी, उन्हें बना देने। फिर वी एक्सटेंडेड द होल एल्बम, देन आई डिसाइड टू फीचर मोर न्यू टैलेंट्स, बॉयज़ लाइक शम्स, दिल्ली से लड़के हैं। मैं दिल्ली आया, उनको बुलाया, तो फिर हमने गाना है इसमें बोनीता, जिसका वीडियो आने वाला है सितंबर में ही। वीडियो, वाओ, ग्रेट सरप्राइज फॉर अस। टोटल कितने वीडियोस आ रहे हैं? 10 वीडियो, 18 गानों में से 10 वीडियो। ओफ दिसंबर तक सारे आ जाएंगे। दिसंबर तक सारे आ जाएंगे। मेरे को एक चीज़ ये बताइए ना, मैं जैसे आपके कई चीज़ मेरे को अब पता नहीं इसको लटीनो बोलेंगे कि स्पेनिश, लतीना। एक नहीं, आपका बहुत कुछ तो फैसिनेशन है आपके बोनीता, आपके वर्ड्स, आपकी बात, ये लतीना टेस्ट का आपका कैसे डेवलपमेंट, बस मेन रुचि क्या है उसके पीछे? आई लाइक लतीनाज एंड अरब गर्ल्स एंड तो वही इन्फ्लुएंस से, उनके साथ यारी दोस्ती से और ताल्लुकातों से चीज़ें निकलती गई, अल्फाज निकलते गए और स्लैंग्स उनके पता चलते गए, तो हम यूज़ करते गए। नहीं भाई, दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। इनफैक्ट मिलियनेयर चीज़ के बारे में मैं और बहुत एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बिकॉज यू नो यू लुक लाइक अ मिलियनेयर, यू आर अ मिलियनेयर। मतलब एक होता है लोगों के पास पैसा होता है, ठीक है, वो दिखाते नहीं, अलग बात है, वो दिखाते उन पे अच्छा नहीं लगता, आप पे अच्छा बहुत ज़्यादा लगता है। तो सबसे बढ़िया बात ये मेरे को, इनफैक्ट मैं ना एक चीज़ ये सोच रहा था कि मिलियनेयर बन के क्या चीज़ें अलग होती है। जैसे मैं जब भी जाता हूँ कभी कहीं बाहर, तो कोई भी चीज़ खरीदता हूँ, मेरा कैलकुलेटर रेडी रहता है कि इसको 75 से मल्टीप्लाई करना है, दिरहम इसको 28 से मल्टीप्लाई करना है। आप जब शॉपिंग जाते हो, कभी हुआ ऐसा कि आपका कैलकुलेटर निकला कि रुपये में कितना पड़ रहा है? भाई जब मैं करमपुरा में भी था ना, तभी मैं मिलियनेयर था, क्योंकि मेरा उसूल पता है क्या है कि ये आईफोन कितने का है मुझे नहीं पता, आईफोन 14 कितने का, आईफोन 15 कितना, आईफोन 20 कितने का है मुझे नहीं पता। मेरी जेब में 1 लाख रुपए है, तो भैया 1 लाख का कौन सा फोन आता है दे दे। अच्छा, कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं। हाँ। मैं हमेशा जिंदगी में ऐसी शॉपिंग करी है। हाँ। कि मैंने आज जो भी काम कमाया, जैसे जेब में अगर 100 रुपये पड़े तो 100 रुपये में क्या चीज़ आती है भाई वो दे दे। मुझे नहीं पता कि ये चीज़ 50 रुपए की, ये चीज़ 20 रुपए की, ये चीज़ 200 रुपए की, ये चीज़ 500 रुपए की है। 100 रुपये में बढ़िया चीज़ कौन सी आती है भाई वो दे दे। तो आज तक शॉपिंग ऐसी करी है मिलियनेयर की तरह। तो मैंने भी, आई हैव सीन ऑल्सो, आई ग्रू अप विद, गॉट अ चांस टू be with lots of billionaires at very young age, because there was an England based company जो मुझे sign करने आई थी 2004 में. Then I got to spend time with them a lot and learned a lot about business, about luxury, about everything. Awareness, तब इंटरनेट तो होता नहीं था, तो उनसे पता लगा काफ़ी सारी चीज़ों का. तो उनकी भी मैंने ये नेचर देखी कि उन्होंने अगर 500 पाउंड निकाले तो उन्होंने ये देखना कि 500 पाउंड का अच्छा क्या आ रहा है, कि आज 500 पाउंड ही खर्चने, ये नहीं कि आज लाख पाउंड खर्च देना. तो वही असूल रखा है ज़िंदगी में. और सबसे कॉस्टलीस्ट चीज़ आपने क्या खरीदी? लाइक आई डोंट वांट टू नो हाउ मच यू अर्न और एनीथिंग, बट आई वांट टू नो कि ये कौन सी चीज़ थी लास्ट जो हनी सिंह ने खरीदी और एकदम से बोला कि आज मैंने पैसे उड़ा दिए भाई. आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना पार्टीज़ पे बहुत पैसे उड़ाए. तो पता लगा कि बिल फट गया इतना बड़ा
लेकिन साला हाथ तो खाली आता रहे, घर वापस तो खाली आता रहे। तो एक बारी 2013 की बात है, तो क्लब होता था रोबर्तो कोवाली क्लब। पार्टी करने गए हम 8 लड़के, 8 लड़के पार्टी करने गए, सारे दारूबाज, ठीक है। पार्टी करने गए, और उस टाइम की बात बता रहा हूँ, बहुत महंगा होता था तब दुबई, अब थोड़ा काफ़ी सस्ता हो गया। तो पार्टी कर रहे हैं, बोतलें आ रही हैं, लड़कियाँ आ रही हैं, इस टेबल वाली लड़कियाँ भी हमारे टेबल पे, उस टेबल वाली लड़कियाँ भी हमारे टेबल पे। तो 23 लड़कियाँ और 8 लड़के हमारे टेबल पे, और 4 टेबल जोड़ रखे। इतना बड़ा हमारा ऑनट्राश और टेबल पे ठबा ठबड़ चली। 38 लाख रुपए का बिल दिया, 3 क्रेडिट कार्ड लगे थे एक रात में, और रात को वापस आके सब अपने अपने बिस्तर में अकेले सोए हैं। ये तो ऐसा खर्च करने वाला अकेले सोए हैं। ये अलग टैलेंट है, हनी बाजी पे। बंड इतने हो गए थे, तो फायदा क्या था किसी को घर लाने का। और पार्टीज उस टाइम में क्या होता था, उस टाइम में ये जो बड़े बड़े क्लब्स होते थे दुबई में, दे यूज्ड टू हायर दीज काइंड ऑफ आई कैंडी गर्ल्स इन द क्लब्स, जो क्लब में जाती थी और उनको टेबल मिल जाता था और एक बोतल मिल जाती थी। उसके बाद वो देखती थी स्पेंडर टेबल्स कौन से हैं, तो अपने आप उस टेबल पर जाके बिल स्पेंड करती थी। और वो लड़कियों की हमने दोस्ती करी ना बाद में, उन लड़कियों से, तो हमने जाना, तो वो कहती हमें रिक्रूट ऐसे करते थे कि हमारा इंटरव्यू होता था और देखते थे कि ये कितने मिनट में वोदका की बोतल खत्म करेगी, तो वो जितनी पी के खड़ी रह सके उस टेबल का बिल बनेगा। अच्छा, तो ये सब चलता था उस जमाने में, 11 साल पहले। तो 4 बोतल वोदका कहीं वहीं से तो नहीं? हाँ, 4 बोतल क्या की अलग कहानी है। बट मैं बहुत ही फैसिनेटेड हूँ, मतलब पार्टी कल्चर से। आई एम श्योर कि, बट अब मैं बिल्कुल पार्टी नहीं करता। इमेजिन क्या करते हो फिर अब? कुछ भी नहीं, मतलब यारों दोस्तों के साथ बैठ के चिल मारना, गप्पे मारना और रिलैक्स। मतलब लाउड म्यूजिक बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे फेवरेट स्पॉट्स हैं 3-4 दुबई में, और जनरली तो हम मेरे घर पे आ जाते हैं सारे, नहीं तो मैं दोस्तों के घर चले जाता हूँ। और अगर बाहर भी जाते हैं तो ऐसी जगह जाते हैं, हम मजलिस एरिया में जाते हैं, उसे बोलते हैं मजलिस, जैसे लाउंज, जहाँ हल्का सा म्यूजिक चल रहा होता है, सो दैट वी कैन जस्ट टॉक। देखो, आपने ना एक बहुत कमाल की चीज़ बोली जब आप एल्बम प्रिपेयर कर रहे थे, एंड बोला गया था कि हनी सिंह आपने यार पाजी कभी फ्लेक्स रैप नहीं करा। करेक्ट। और जब भी मैं सुनता हूँ ना ये हनी सिंह एंड फ्लेक्स, ठीक है, मैंने एक स्टोरी सुनी है सिर्फ, विच इज द शाहरुख खान सर वाली स्टोरी, कि उन्होंने आपको बुलाया था और उन्होंने फ्लाइट कैंसिल करा दी थी, ये वो वगैरह वगैरह, राइट? बट आई नो व्हेन यू बिकम अ मिलियनेयर एंड आल्सो व्हेन यू बिकम एज फेमस एज अ योयो हनी सिंह, ऐसी वाली एक्सेसिबिलिटी बहुत आती है। तो मेरे को ऐसा वाला फ्लेक्स जानना है आपको, समथिंग व्हिच मनी कांट बाय, लाइक समवन हु इज इवन रिचर देन यू कैन नॉट गेट इट डन, बट बिकॉज यू आर योयो हनी सिंह ओनली यू कैन गेट इट डन। सबसे बड़ी बात, इतना अच्छा लगता है कि हम जब जाते हैं, इमिग्रेशन पे लैंड करते हैं किसी कंट्री में, और सपोज़ दुबई में लैंड करते हैं, तो वहाँ पे अब तो स्मार्ट गेट्स हो गए हैं, तो अगर पहले आप इमिग्रेशन की लाइन में लगे तो आपके आगे एक मिलियनर लगा हुआ है, फिर उसके आगे एक मिलियनर लगा, और आप एक साधारण से आर्टिस्ट हो सिर्फ, तो वो लाइन में लगा और पीछे 2 मिलियनर और लगे हैं, तो उसके बाद वो ऐसे दिखता, यू कम हियर, बॉलीवुड रैपर। तो आप उनको जरा हटा के जाते हो और वो आपको देखता है, आई लाइक लुंगी डांस, गुड सॉन्ग, गो हॉलेस। तो लगता है इतने बड़े बिलियनर, तो ऐसे तो बहुत चीज़ें होती हैं जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। लोगों का प्यार आपको दिलाता है। इंडिया में आते हैं हम वापस जब भी, या कहीं पे भी जाते हैं, काफ़ी लोगों, मतलब पुलिस महकमे के लोग और अधिकारी महकमे के लोग बहुत प्यार करते हैं। और जैसे हम कोई मंदिर में दर्शन करना होता तो हम ऐसी जिस बात हुई कि बताया कि उस वाले मंदिर में हम सोच रहे थे कि कभी जाना हो, अरे जाओ आपकी एंट्री कराएंगे, जाओ आपको दर्शन कराएंगे, VIP दर्शन कराएंगे। तो जो वैसे ऐसे प्रिविलेजेस वो दिल से करते हैं, प्यार से करते हैं, रिस्पेक्ट के लिए करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वो तो मनी कान बाय। आपके पुराने जो टीम मेंबर्स हुआ करते थे, मैं एक बार उनके साथ बैठा था चंडीगढ़ में, और उन्होंने मुझे बताई थी ये चीज़ कि आप कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारी बहुत प्यार करते हैं। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, इतना प्यार करते हैं पुलिस अधिकारी, इनका शो से पहले इनको उठा के ले जाया करते थे। मुझे आपके पुराने टीम मेंबर्स ने मेरे को बताया कि हनी पाजी के इतने शो हुए नहीं थे जितने कैंसिल होते थे, क्योंकि लोग आपको उठा के ले जाते कि ना 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 ना, हमको आपको प्यार देना है, आपको हमसे प्यार लेना है। ये बात सच है? नहीं, 1-2 बार ही हुआ जस्ट ऐसा कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि ये शो अगर 9 बजे शुरू होगा और 10 बजे नहीं ख़त्म हुआ तो ऑलरेडी ऑडियंस इतनी वाइल्ड है जो 6 बजे से दारू पी के आ रखी है। क्योंकि इस आदमी के गाने अल्कोहल ड्रग्स प्रमोट करते हैं और ये बैरिकेड अभी तोड़ रही है, तो अगर इस स्टेज पे चढ़ा तो सब टूट जाएगा। तो कहते भाजी आ जाओ, गिलासी लाने छोड़ो, शो छड्डो, आ जाओ। तो 2-3 बार शो हुए ही नहीं इस चक्कर में।
नहीं बट द एल्बम आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. मेरे को एक चीज लेके जो मैं बहुत फैसिनेट हुआ, बिकॉज इंडिया में अभी भी क्या है, कमर्शियल गाने पे मेन फोकस रखा जाता है, एंड यू आर द बिगेस्ट commercial rapper, sound producer of the country, and I am not at all by any chance for any means against the language, but मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि पाजी आप खुले में गाली दे रहे हो. ठीक है, let's be very honest, मतलब motherfucker billionaire, fuck them और काफी कुछ, right? So was that a conscious call या आपको लगा नहीं एक बार कि यार कि पब्लिकली कैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे क्या ये come on man, अब कितना कुछ आ रहा है 10 साल में, कितना कुछ बदल गया. करेक्ट, कितना कुछ बदल गया. मैं तो 11 साल पहले कर चुका हूँ कि कान में दम में तो बंद करवा लो. मैंने तो किया था, और उसके बाद तो अब OTT पे इतना कंटेंट देखो आप, क्या क्या नहीं हो रहा. मतलब खुलेआम जुदाई और चल रही है, लतीनोस सब चल रहा है, सब कुछ चल रहा है. करेक्ट. तो अब तो यूथ बहुत बदल चुका है और हिंदुस्तान पूरा बदल चुका है. नहीं, it is not about youth. I'm saying in terms of streaming platform. Like let's say if a radio station wants to play. Yeah, मुझे बोल रहे हैं कि रेडियो स्टेशन के ऊपर बना दो अलग वर्जन इसके. मैं कहा क्या अलग वर्जन बनाएंगे, अब छोड़ो. बोले अगर रेडियो वाले नहीं चलाते तो कोई बात नहीं. नहीं सर, हमारा मन बहुत है, हम प्यार बहुत करते हैं, हम खुद वाइब कर रहे हैं, है ना. तो बट और मेरे को एक चीज़ ये जाननी है. वन ऑफ माई लेटेस्ट फेवरेट टैलेंट्स इज तलविंदर, एंड आपका गाना है उनके साथ. सो आई वांटेड टू नो कि हाउ वाज ऑल द कोलैबोरेशन. आपने मुझे एक आर्टिस्ट का जरूर बताया, बट सो मेनी ऑफ आर्टिस्ट, ऑल ऑफ देम कमिंग टुगेदर. आई वांट टू नो दिस इज 2-part क्वेश्चन. सिंगल्स का चलन चला था, अब वापस से सब एल्बम्स पे आ गए हैं, और सब अपनी एल्बम्स पे अपने साथ और बहुत सारे आर्टिस्टों को जोड़ रहे हैं. तो ये कैसे एकदम से ट्रेंड इवॉल्व हुआ है सडनली? आई थिंक फर्स्ट कोलैबोरेशन एल्बम अगर अच्छी तरह से बनी हुई है, मल्टी आर्टिस्ट एल्बम अगर देखी जाए, तो आज से 13 साल पहले मैंने ही बनाई थी, इंटरनेशनल विलेजर. तो कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा, मैं तो कभी देखा नहीं. सच बताऊं तो मैं किसी और का म्यूज़िक सुनता भी नहीं. मैं बहुत अलग सा म्यूज़िक सुनता हूँ, क्योंकि हम हैं ह्यूमंस. हम जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, हमारे सबकॉन्शियस में कोई चीज़ बैठ सकती है, हम ना चाहते हुए उसे इन्फ्लुएंस होके सेम बना सकते हैं. तो इस बेटर मैं सुनता ही नहीं हूँ किसी का भी, कुछ भी काम नहीं सुनता, लिरिकली म्यूजिकली कुछ भी नहीं सुनता. वो सुन लेता हूँ, अच्छा ये चल गया गाना, अच्छा ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, अच्छा ऐसा तो बिल्कुल नहीं बनाना इसका मतलब वो पक्का हो जाता है कि अच्छा एफ्रो चल रहा है, 12 गाने आ गए एफ्रो पे और हिट है, एफ्रो तो बनाना नहीं. मेरा एक भी गाना नहीं है एल्बम में एफ्रो बनाने को. मैं भी बना सकता. ड्रिल चल रहा है, सब ड्रिल बना रहे हैं, 12 गाने चल रहे हैं, सुपर हिट है चार्ट्स पे ड्रिल पे. मैं भी 13वां बना दूं ड्रिल पे, मेरा ऊपर आ जाएगा ना. ड्रिल बनाऊंगा ही नहीं. क्या बात है. मैं वो साउंड लेकर आऊँगा जो अगले 10 साल की साउंड है. आज भी अंग्रेजी बीट 4 बॉटल वोट का डोप शोप का रेवेन्यू आता है मेरे को 13 साल पुराने गानों को, और लेवल को भी जाता है. क्यों? क्योंकि आज वो बज रहे हैं, हर जगह बजते हैं. कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है इतना? आज गाने आते हैं और गड्डियाँ ऊँची हैं रखी हैं, किसने गाया वो? रियार साहब. टाइम लगा ना, लेकिन करेक्ट. आपने तो बता दिया पिछले 2 इंटरव्यू में, किसी को नाम भी नहीं पता था. अच्छा आर्टिस्ट है, लेकिन ये गलत हो रहा है कि गाना हिट हो रहा है, आर्टिस्ट हिट नहीं हो रहा. और वो साउंड 3 महीने बाद गायब हो रही है. वो अब उसके बाद चल नहीं रहा वो गाना, कहीं सुनने को नहीं मिलता. अब गाना चला था पिछले साल, तो 3 महीने तक उसने रील भेज दी थी, बट वैनिश्ड. सो ये मेरे थॉट में रहता है कि न्यू साउंड से मेरे को याद आया, आई डिड नॉट हैव दिस प्लान्ड बाय द वे, बट समथिंग व्हिच इज वेरी प्राउड टू हैव हैपेंड फॉर द रैपर सीन इन इंडिया, व्हिच इज द हनुमान काइंड. या क्या गाना चला है, यू नो, बीटिंग केंड्रिक लमार. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? वेरी गुड थॉट्स. और सबसे अच्छी अप्रोच मुझे ये लगती है उसकी, जो उसकी स्टेटमेंट मैंने पढ़ी कहीं पे कि आई एम नॉट अ इंडियन रैपर, आई एम अ रैपर फ्रॉम इंडिया. तो मैं भी अपने दौर में यही इंटरव्यूज में बोलता रहा कि ब्राउन रंग इज़ नॉट अ पंजाबी सॉन्ग, इट्स एन इंटरनेशनल सॉन्ग बट द लैंग्वेज इज़ पंजाबी. क्या बात है. हाँ, तो मैं भी मेरी भी यही सोच थी. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इस लड़के की भी यही सोच है, और ये डेफिनेटली इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा. आजकल सर मैं अभी वापस से देख रहा हूँ सडनली, क्योंकि मैं वापस है ना, मेरा भी पहली बार हिप हॉप कल्चर वापस शुरू हुआ है. मैं बहुत देख रहा हूँ. मैं देख रहा था आपका एक वीडियो रिएक्शन था 4 दीवारी के साथ भी, एंड तो मैं बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट भी सुन रहा हूँ, लिसनिंग टू सीधे मौत एंड एवरीथिंग. मैं सडनली डिस्कवर हो रहा है, मैं सडनली नोटिस कर रहा हूँ वापस बीफ्स हो रहे हैं. देख रहा अभी वो चला एमिवे का एंड किंग का बीफ, ठीक है, और मतलब लैंग्वेज काफी एक्सप्लिसिट भी हो गई, रेसिस्ट ये वो वगैरह वगैरह. तो आप व्हेन यू से दैट यू डोंट लिसन टू म्यूजिक एट ऑल, डू यू गेट टू नो ऑफ दीस बीफ्स, या आप उससे भी परे रहते हो, या उसमें आप रहते हो? मुझे खबर तो रहती है, क्योंकि मेरी टीम के लड़के बताते रहते हैं कि ये सब चल रहा है.
तो मैं उस कल्चर को प्रमोट ही नहीं करता हूँ। मेरे ऊपर इतने बीफ हुए, मैंने आज तक जवाब ही नहीं दिया किसी को। आपको तो ओपनली रहा है, सबको पता है। सबको, मैंने जवाब ही नहीं दिया किसी को। कहीं से कुछ गाने नहीं, कुछ नहीं, मैंने तुम करते रहो। तो आजकल देख रहा हूँ मैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट बन चुके हैं, लेकिन फिर भी आपस में लड़ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं नकल कर रहे हैं कालों की, वो कहीं ना कहीं नकल कर रहे हैं उस अमेरिकन हिप हॉप की। भाई हम लोगों, वो उनका कल्चर है बीफ। हमारा कल्चर ये है कि जब दही हांडी का इवेंट होता है तो एक लड़के के ऊपर एक लड़का खड़ा होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करता है और ऊपर वाला मटकी फोड़ता है। ये हमारा कल्चर है, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ना कि एक दूसरे को बीफ करना। और मशहूर वो होता है जो मटकी फोड़ता है। करेक्ट। फिर भी सपोर्ट करते हैं। पर मैं फिर भी यही जानना चाह रहा हूँ, लाइक बट दिस इज नॉट हिप हॉप ब्रो, दिस इज नॉट हिप हॉप। दे जस्ट पिक्ड अप दिस इजी एक्सेस टू जस्ट बी इन द न्यूज़, जस्ट टू बी इन द न्यूज़ कि मेरा गाना नहीं चल रहा, चल मैं इसको बीफ कर देता हूँ, 4 व्यूज़ तो आएंगे, फिर रिएक्शंस आएंगे, फिर कमेंट्स आएंगे। इस छोटे से लालच में फंसे हुए हैं। 1 whole year, ठीक है, बहुत हमने आपके मीम्स एंजॉय करे, ठीक है, एंड हाउ मच डू यू लाइक देम? डू यू लाफ? आई लव देम। आपका कौन सा फेवरेट है? कभी दिल्ली आओ, कुछ महसूस कराऊंगा। कुछ दिखाऊंगा, कुछ महसूस कराऊंगा। मैं तो सर, मैं सच बात बताऊं, मैं आपके नोएडा वाले घर से 20 मिनट दूर हूँ। मैं अब दुबई में रहता, अब दुबई आओ, कुछ महसूस कराऊंगा। सर दुबई में एक बार गया था, काफी महसूस करके आया मैं भी। लेकिन क्या कभी भी किसी ने भी जानने की कोशिश करी, पूछा कि सर क्या था, क्या देखना था, क्या महसूस करना था? कभी आप ओपनली एक्सप्लेन कर पाओगे? नहीं, मैं बता ही देता हूँ, कभी किसी ने पूछा नहीं। मैं ओपनली पूछ रहा हूँ सर, प्लीज बताओ क्या देखना है, क्या महसूस करना है? बेसिकली क्या था, रणवीर बहुत स्पिरिचुअल बातें कर रहा था उस इंटरव्यू में, और बीच में कट्स भी हो रहे थे, तो भी वो उसकी बातें जो थी वो बहुत स्पिरिचुअल जाए जा रही थी। तो मैंने गाना बना रखा है भोलेनाथ पे 2013 में, जो रिलीज नहीं हुआ आज तक। तो वो बातों में मैंने उसको तब ये बोला कि दिल्ली आओ, महसूस कराऊंगा। क्योंकि वो गाना ऐसा है कि वो आप जब बैठ के कुर्सी में जब आपको चला के दूंगा ना, तो आप मतलब उस चीज़ को सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो क्या चीज़ बनी है मुझसे। और वो बनी थी शिवरात्रि वाले दिन, और मुझे पता भी नहीं था कि वो शिवरात्रि है आज। तो वो भोलेनाथ ने बनाई थी, वो गाना ऊपर से आया था। तो वो स्पिरिचुअल बातें होते हुए मैंने ये बात बोल दी, अमीम वालों ने उठा दिया, आओ बताऊंगा। ऐसे ही है, तो मैं भोलेनाथ बताएंगे सालों। नहीं, और जैसे मेरे को एक मीम बड़ा अच्छा लगता है कि जिसमें एक वीडियो वायरल हुई थी आपकी, आप आराम से इंडियन टॉयलेट पॉटी बोल में बैठ के, आपके हाथ में दारू है और आप किसी को पिला रहे हो, और वो कह रही है आप पिया, तो कह रहे नहीं मैं नहीं पीऊंगा, और सब ऊपर लिख रहे हैं हनी सिंह सुधारिया। ये नहीं देखा मैंने। ये नहीं देखा आपने? ये है किसी कार्निवल का, ये आप मेरे पास आओ, मैं दिखाऊंगा, महसूस कराऊंगा। बट हनी पाजी, ओके, कमिंग बैक टू योर एल्बम वंस अगेन, कौन से फाइनल हमें वीडियोस बता दीजिए। और मुझे ये जानना है, इनफैक्ट आप जब गाना प्रिपेयर करते हैं, 18 सॉन्ग्स इन दी एल्बम, राइट, उसके लिए आपने प्रिपेयर करा, अलग माइंडसेट था, अलग म्यूजिक था, राइटर्स थे, सब कुछ था, बट नाउ वी आर स्विचिंग टू अ डिफरेंट मीडियम विच इज वीडियो। अब 10 वीडियो आ रहे हैं, हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर दैट, और वो डिफरेंस क्या है दोनों की प्रिपरेशन में? कुछ भी नहीं है भाई, जब मैं गाना बनाता हूँ तो मुझे विजुअल्स आ जाते हैं। जितने भी मेरे म्यूजिक वीडियोस हैं, देसी कलाकार की सारी स्टोरी, देसी कलाकार पार्ट 1 की सारी स्टोरी, सारी डायरेक्शन, ब्लू आइज, एवरीथिंग, इट्स ऑल माई वीडियोज़ आर ऑल माई विजन्स। जब मैं म्यूज़िक बना लेता हूँ तो मुझे को दिखने लग जाते हैं। फिर मेरा चैलेंज होता है कि मैं कौन सा ऐसा डायरेक्टर पकड़ूँ जो इसको छाप दे स्क्रीन पे। तो वो हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो अब तक करते भी है, टिल मिलियनेयर एज वेल। तो 18 के 18 गानों के विजुअल्स मेरे दिमाग में हैं, लेकिन हम बनाएंगे सिर्फ 10 वीडियो। 10 वीडियो में से 1 मिलियनर आ चुका है, 2 और हम शूट कर चुके हैं, क्योंकि हमें वोट्स आ गए थे ऑलरेडी काफ़ी सारे कि बोनीता और हाई ऑन मी का शूट कर लीजिए। तो अब परसों से और वोटिंग शुरू हो रही है, तो आगे के जितने वीडियोज़ हैं, तो फैंस जो वोट करेंगे हम वो लोग वीडियोज़ बनाएंगे। आपके इतने सारे गाने रहे, ठीक है, उसमें से कोई भी लाइन, कोई भी गाना अगर है जो आप मेरे को देख के बोलते हो यार विदित ये गाना मैं तेरे लिए गा दूंगा। जो बंदे के लिए तो कोई गाने नहीं लिखा। बंदे के लिए तो कोई गाने नहीं लिखा, सोचना पड़ेगा भाई, ये बंदे के लिए तो कोई गाना नहीं लिखा। मैं सारी कुड़ियां लिए गाने लिखे हैं। गलत हो गया भाई, ये तो एक डिमांड है आपसे। देखिए, मेरे को आज आपसे एक ये सवाल पूछना है कि कोई एक ऐसा शख्स, कोई एक ऐसा इंटरव्यूअर, ठीक है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा हो, ठीक है, क्या आप उस शख्स को इस बात पे कितना बड़ा गिफ्ट देंगे कि उसने पूरा का पूरा इंटरव्यू निकाला और एक बार भी हनी सिंह और बादशाह के बीच में क्या चल रहा है, आपने हमें इस कंट्रोवर्सी के बारे में बताया क्यों नहीं, क्या आप जवाब देना चाहेंगे, ऐसा सवाल नहीं पूछा, मेंशन नहीं किया, इस बात पे सर आपको नहीं लगता गिफ्ट मिलना चाहिए? खुद बताओ।
को फर्क ही नहीं पड़ता। आदमी एक तो अच्छा इंसान बन रहा फिर भी मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे को लगा मैं हनी पाजी का गुड बुक्स में आ जाऊंगा, मैंने निकालना ही नहीं, मैंने कर घुसना ही नहीं उन गलियों में। हनी पाजी बोलेंगे ये ले यार तू फैट सिगार्स हियर यू गो। फर्क ही नहीं पड़ता। और थैंक यू सो मच हनी। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।